वेलकम दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल फायर मैथ्स 02। मैं हूं अरुण चौधरी। आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। ये जो शुरुआत है ये है नवोदय मैथ्स सीरीज, यानी कि आपका जो पेपर है उसमें जो खंड 2 है उसका नाम अंकगणित है, अर्थमेटिक है। तो उसमें जो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए कंप्लीट एक सीरीज लाई जा रही है। इसे हम बोलते हैं नवोदय मैथ्स सीरीज। इस सीरीज में आपको कंप्लीट नवोदय का मैथ्स कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, इसमें हमारी जो स्टार्टिंग होगी वो बिल्कुल शून्य से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, शून्य से स्टार्टिंग होने के बाद हम बिल्कुल एडवांस लेवल तक पढ़ने वाले हैं। ये जो सीरीज है ये उन विद्यार्थियों के लिए भी रहेगी जो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं या जो अलग अलग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जिनका अर्थमेटिक प्राथमिक अंकगणित बहुत ही कमज़ोर हैं। तो ये जो सीरीज है ये सभी कंपटीशन के जो विद्यार्थी हैं जो जिनका मैथ्स बिल्कुल ही बहुत कमज़ोर है उनके लिए भी यह लाभदायक रहेगी। तो ये पूरी एक कंप्लीट सीरीज रहेगी। इस सीरीज में आपको कंटिन्यू लेक्चर को देखना है। ठीक है, कंटिन्यू लेक्चर अपलोड होते रहेंगे, उनको आपको बिल्कुल क्रम वाइज देखना है, क्योंकि बिल्कुल क्रम वाइज इसमें आपको बिल्कुल जीरो से समझाया जाएगा। ये जो सीरीज है विशेषकर नवोदय के जो स्टूडेंट है 5वीं में उनके लिए हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा जो कोर्स है उसका नाम है JNVT कोर्स 2023, यानी कि अब जब आपके आगामी परीक्षा देंगे 2023 उसके लिए ये मैथ्स की सीरीज रहेगी। इसके अलावा मैं ये जो मैथ्स की सीरीज है इसके अलावा भाषा परीक्षण यानी कि लैंग्वेज टेस्ट और आकृति यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट की भी अलग अलग सीरीज रहेगी। यानी कि आपको कंप्लीट नवोदय का कोर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। ठीक है, जो लोग चैनल को नए हैं, चैनल का आज पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास एक कॉपी और पेन होना चाहिए। ठीक है, अब कौन सी बुक्स खरीदना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ मैं बता दूंगा, लेकिन आज आपके पास एक कॉपी और पेन लेके आपको बैठना है। ठीक है, मैं जो बातें बोलूँ वो आपको नोट करना है। इसके अलावा यदि आपको कोई ऐसी बात लगे जो आपके लिए IMP है या आपको कुछ नई सीखने को मिली है तो उसे भी आपको नोट कर लेना है, क्योंकि हमारा जो गणित है वो बिना प्रैक्टिस, बिना पेन और कॉपी से नहीं हो सकता। ठीक है, आप चाहे कितना भी अच्छा समझ ले, बिना प्रैक्टिस से आप मैथ्स को हल नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपके पास एक कॉपी और एक पेन होना आवश्यक है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने से पहले हमें उसके जो सिलेबस है उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब आपका जो JNVT कोर्स है यानी कि नवोदय विद्यालय के लिए उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हम इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं। तो आपकी डिस्प्ले पे जो दिख रहे हैं वो सभी टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं। यदि इसमें से और कौन से भी टॉपिक रह गए हैं बाकी तो हम उनको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये जो मैथ्स सीरीज है हम इतने टोटल टॉपिकों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगी। ठीक है, ये आपको एक कॉपी में लिख लेना है कि हम इस सीरीज में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। पर आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बीच में से नहीं देखना है। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से देखना है और बिल्कुल एंड तक देखना है, तभी जाके आपको मैथ्स के टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आने वाले हैं। ठीक है, हमारी ये जो सीरीज रहेगी हम इसमें बहुत ही मिनिमम सूत्रों का उपयोग करेंगे और बहुत ही कम ट्रिक का उपयोग करेंगे। हमारा जो पूरा फोकस है वो आपकी समझ के ऊपर रहेगा कि आपको प्रश्न को देखना है, प्रश्न को कैसे समझना है और कैसे हल करना है। इसलिए हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम क्लियर करेंगे। हर चैप्टर के स्टार्टिंग में हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद उससे किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। उन प्रश्नों के बाद उसके एक टेस्ट सीरीज रहेगी जिसमें हम हमारे प्रैक्टिसों की हमारे सवालों की हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा यदि आपका कोई डाउट हो, ठीक है, तो उसके लिए लाइव क्लासेस भी आपके लिए अवेलेबल रहेगी। तो लाइव क्लासेस कब रहेगी, ठीक है, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी।
इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है जेएनयूएसटी कोर्स 2023। जब आप अपने सर्च बॉक्स में डालेंगे, ठीक है, तो जेएनयूएसटी कोर्स 2023 के नाम से ऊपर आएगा। उसमें आपको टोटल प्रैक्टिस के लिए सवाल मिलते रहेंगे। ठीक है, जैसे आज की क्लास कंप्लीट हुई, इसके बाद आपको कौन से सवालों की प्रैक्टिस करना है वो आपको उसी में रहेगा। उसमें आपको टेस्ट भी अवेलेबल रहेगा। ठीक है, जो भी हमारे सवालों की प्रैक्टिस होगी वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में डेली भेज दी जाएगी। ठीक है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लेक्चर देखें बिल्कुल कंटिन्यू देखें, बीच में से ना देखें। ठीक है, ये आपके पास रिकॉर्डेड रहेगा, आपको जब भी समय मिले तब आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए, जब हम गणित की बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं गणित या मैथ्स की। जब हम बात करते हैं तो मैथ्स में क्या होता है बताओ आप? क्या होता है? संख्याएं होती हैं। ठीक है, टोटल काम ही संख्याओं का होता है। उन संख्याओं को हम जोड़ते हैं, कभी घटाते हैं, कभी गुणा करते हैं, कभी भाग करते हैं, यही काम करते हैं। मतलब टोटल जो खेल होता है वो टोटल संख्याओं का होता है। तो ये जो संख्या है ये किससे मिलके बनी होती है? ठीक है, तो जो संख्या होती है वो अंकों, ठीक है, या हम बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में डिजिट, अंकों से मिलकर बनी होती है। जो भी हम संख्या लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो सब संख्या कैसे मिलके बनी होती हैं? वो सब संख्या अंकों से मिलके बनी होती हैं। इसलिए संख्याओं के बारे में जानने से पहले हमें अंकों के बारे में पता होना चाहिए कि अंक होते क्या है। ठीक है, गणित में इनका किस प्रकार उपयोग किया जाता है। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं अंक से हमारा, फिर हम पढ़ेंगे संख्याएं। ठीक है, तो देखिए अंक, तो हमारे गणित में हम बात करते हैं अंक या डिजिट की। ठीक है, तो अंक या डिजिट जो होते हैं वो होते हैं 1 से लगा के 9 तक। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये क्या है? हमारे अंक होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे छोटा अंक है वो 1 होता है। क्या है ये? सबसे छोटा अंक। ठीक है, सबसे छोटा अंक क्या हो गया हमारा? तो सबसे छोटा अंक हो गया 1 और सबसे बड़ा अंक जो है वो हो गया 9। सबसे बड़ा अंक, ठीक है, सबसे छोटा अंक है 9, सबसे बड़ा अंक होता है, सबसे छोटा अंक है 1 और सबसे बड़ा अंक है हमारा 9 और एक होता है 0। ठीक है, 0 जो होता है वो कोई अंक नहीं होता है। 0 हमारी सिर्फ मदद करने के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है? मदद के लिए होता है। ठीक है, इसको सबसे छोटा अंक नहीं बताना आपको। गणित में सबसे छोटा अंक की बात करें, क्योंकि 0 जो है ये अंक नहीं है। ठीक है, अंक नहीं होता है। जब तक इसका एक उचित स्थान नहीं हो ये अंक नहीं कहलाता है। तो गणित में 1 से लगा के 9 अंक होते हैं। सबसे छोटा अंक होता है 1, सबसे बड़ा अंक होता है 9 और 0 कोई अंक नहीं होता है। 0 हमारी मदद करने के लिए होता है। देखिए, ये मैंने लिख दिया ये, तो ये बताओ ये अंक है क्या? नहीं है, क्योंकि 0 है। यदि 0 किसी अंक के यदि आगे लगता है इधर की साइड, ठीक है, इधर, ठीक है, मतलब आपके दाहिने तरफ, आपके बाएं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड, यदि ये लेफ्ट साइड में आगे बढ़ता है इधर, तो ये अंक नहीं कहलाता है। ठीक है, यदि किसी अंक के लेफ्ट साइड में आता है यानी कि बाएं तरफ लगता है तो ये हमारा अंक नहीं कहलाता है। लेकिन किसी अंक के यदि दाएं तरफ यानी कि राइट साइड में यदि लगता है तो ये हमारा अंक कहलाता है। तो 0 जो होता है वो अंक है या नहीं वो उसके स्थान पे निर्भर करता है। यदि किसी अंक के आगे यानी कि लेफ्ट साइड में है तो ये 0 अंक नहीं कहलाता है। लेकिन यदि किसी अंक के दाएं साइड में यानी कि राइट साइड में है तो वो हमारा अंक कहलाएगा। ये भी अंक कहलाता है,
ये भी अंक कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब ये नहीं, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया ये, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि किसी अंक के बाएं अगर लेफ्ट साइड में 0 हो तो वो अंक नहीं कहलाता, लेकिन ये जो 0 है ये तो इस अंक के राइट में भी है और इस अंक के लेफ्ट में भी है, तो ये क्या 0 अंक है? ठीक है, यही प्रश्न है। तो देखिए ये जो 0 है ये बीच में है, ठीक है। मैं बीच की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं उस संख्या के सिर्फ इधर की बातें कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कोई भी एक संख्या है 3 4 5, इतनी बड़ी संख्या है तो हम इसके बीच या साइड की बातें नहीं करते, हम इसके सिर्फ आगे की बात करते हैं, यानी कि इसके पूरे लेफ्ट साइड की बातें कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये अंक नहीं है, ये हमेशा अंक होता है। ठीक है, क्योंकि ये अंक हम जो बात कर रहे हैं, हम इस ये जो पहला अंक है इसकी साइड की बात कर रहे हैं। ये जो संख्या है, ये जो अंक है, हम इसके सबसे पहला अंक जो है उसके आगे की बातें कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी अंक के बाद 0 है तो वो बिल्कुल अंक कहलाता है, यानी कि जो 0 है यहाँ पे अंक होगा। क्यों? क्योंकि हम अभी यहाँ पे इसको नहीं देखेंगे, हम इसको देखेंगे। 2 एक अंक है और अंक के बाद में 0 है, तो ये 0 हमारा अंक कहलाता है। ठीक है, हो गया स्पष्ट। यहाँ पे भी 0 अंक कहलाता है, लेकिन यहाँ पे 0 अंक नहीं कहलाता। ठीक है, यदि ये ऐसा होता तो 0 बिल्कुल अंक कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये किसी अंक के बाद में लगा है। यदि अंक के बाद में 0 लगा है तो वो हमेशा अंक कहलाएगा। यदि अंक से पहले 0 लगा है तो वो अंक नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसलिए 0 का आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये सब बातें आपको अपने नोटबुक में नोट कर लेना है कि जो अंक होते हैं वो 1 से 9 तक होते हैं। सबसे छोटा अंक 1 होता है, सबसे बड़ा अंक 9 होता है। 0 हमारी मदद के लिए होता है, यह अंक नहीं कहलाता है। ये किसी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर करता है। यदि जो अंक है, ठीक है, सबसे पहला वाला अंक है, ठीक है, इधर की साइड में लेफ्ट साइड में सबसे पहले अंक के अगर इधर 0 लगा हुआ है तो वो अंक नहीं कहलाएगा, लेकिन यदि उसके बाद में 0 लगा है तो वो अंक कहलाता है, चाहे वो बीच में हो, सबसे पीछे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लो मैंने एक संख्या लिख दी ये, ठीक है, मैं इसके आगे कितने ही 0 लगा दूँ, इससे इसका मान नहीं बदलता है। ठीक है, जब हम दशमलव वाली इकाई पढ़ेंगे, डेसिमल वाली इकाई पढ़ेंगे, तो इसमें इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करेंगे कि किसी भी संख्या के सामने हम कितने ही 0 लगा दें उससे उसका मान बदलता नहीं है। ठीक है, लेकिन पीछे 0 नहीं लिख सकते। ठीक है, आगे हम कितने ही 0, ठीक है, जितने 0 की हमें ज़रूरत है उतने हम 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो हो गया स्पष्ट। ये सब आपको नोटबुक में नोट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप रिवीजन करेंगे तब आपके लिए आवश्यक हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ लिया अंक। ठीक है, गणित में कितने अंक होते हैं? तो गणित में 9 ही अंक होते हैं। सबसे छोटा अंक होता है 1, सबसे बड़ा अंक होता है 9, और 0 कोई अंक नहीं होता है, वो हमारी मदद करने के लिए होता है। वो अंक है या नहीं वो उसके स्थान पे निर्भर करता है। ठीक है, हो गया स्पष्ट। अब ये देखो, इन अंकों का प्रयोग क्या करते हैं? तो अंकों का प्रयोग हम संख्या बनाने के लिए करते हैं। पूरे जो गणित की हम बात करते हैं तो जो संख्या होती है इन अंकों से मिलके बनी होती है, चाहे वो किस प्रकार की भी संख्या हो, चाहे वो सम संख्या हो, विषम संख्या हो, ठीक है, कैसी भी संख्या हो, इन अंकों से ही मिलके बनी होती हैं। इसके अलावा और किसी अंक का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, ये जो 1 से 9 तक अंक है और एक 0 है, बस इनसे ही संख्या बनी है। पूरा गणित देख लें आप। ठीक है, इसके अलावा हम किसी अगली अंक का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हो गया स्पष्ट। अंक क्या होते हैं? ठीक है, 0 क्या है? अंक नहीं है, 1 से लगा के 9 अंक होता है। अब इन अंकों का प्रयोग करके हम बनाते हैं संख्या। देखिए, ये मैंने देखो अब 2 चीज़ों को समझना। एक लिखा है मैंने 3 4 5 और एक लिखा है मैंने 3 4 5। ठीक है, ये स्थिति नंबर 1 है, ये 2 है। इन दोनों को समझना है कि इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, देखो ये मैंने लिखा है 3 4 5, ये भी लिखा है 3 4 5,
पर दोनों में आपको कहाँ पे अंतर दिख रहा है, बताओ कहाँ पे अंतर दिख रहा है, कोमे का। ठीक है, देखो यहाँ पे इन संख्या अंकों के बीच में कोमा लगा हुआ है, लेकिन इन अंकों के बीच में कोमा नहीं लगा हुआ है। तो ये जो अंक होंगे ये हमारे अलग अलग अंक हैं। ठीक है, अलग अलग अंक हैं। ठीक है, अलग अलग अंक है। कितने अंक है, 1 2 3। ठीक है, अलग अलग कितने अंक है, तो अलग अलग 3 अंक हैं। ठीक है, अलग अलग हमको कितने अंक दिख रहे हैं, तो 3 अंक दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि देखो इनके बीच में कोई कोमा नहीं लगा हुआ है, तो ये पूरी होती है हमारी संख्या। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। यदि कुछ भी लिखा हो और उसके बीच में यदि कोमा नहीं लगा हो तो वो हो जाएगी हमारी एक कंप्लीट संख्या। ये कितने अंकों की संख्या है, आप बताओ कितने अंकों की संख्या, कितने अंक दिख रहे हैं आपको, एक तो ये अंक है 1 2 और 3, मतलब ये 3 अंकों की संख्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको 3 अंक अलग अलग दिख रहे थे और ये 3 अंक की क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसमें 3 अंकों का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये हो गई हमारी 3 अंकों की संख्या। और संख्या क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके बीच में कोई कोमा नहीं लगा हुआ है, तो ये हमारी हो जाएगी संख्या। देखो संख्या के और उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, ये बताओ ये कितने अंकों की संख्या है। ठीक है, कॉपी में लिखो 2 और 3 और बताओ ये कितने अंकों की संख्या है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या है, क्योंकि इसमें कितने अंक है, 1 और 2, तो ये हो गई हमारी 2 अंकों की संख्या भी है ये। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में कोई कोमा नहीं लगा हुआ है, तो ये हो गई संख्या। ठीक है, अगला लिखो ये कितने अंकों की संख्या बताओ। ठीक है, कॉपी में लिख के बताना आपको। ठीक है, कॉपी में लिख के बताना है कितने अंक है, गिनो। पहले तो ये देखो कोमा लगा हुआ क्या इनके बीच में नहीं लगा हुआ है, तो ये पूरी एक संख्या है 1 2 3, तो ये हो जाएगी 3 अंकों की संख्या। ठीक है, पूरा लिखना आपको, 3 अंकों की संख्या। ठीक है, देखो लिखे बिना काम नहीं चलेगा, अगर आप इसे सिर्फ समझ रहे हो और आपको लग रहा है कि सब कुछ समझ में आ गया तो नहीं आएगा। ठीक है, आप आज आगे समझ में कल भूल जाओगे, इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो अगला तीसरी बताओ ये कितने अंकों की संख्या है। ठीक है, आपको बताना है कितने अंकों की संख्या, इसको पढ़ना नहीं है। ठीक है, अभी पढ़ने पे भी हम बात करेंगे। अभी तो सिर्फ हम गणित की शुरुआत कर रहे हैं जीरो से, हम सिर्फ यही पढ़ रहे हैं कि संख्या होती हैं पूरे गणित में, लेकिन ये संख्या किससे मिलके बनी होती है, अंकों से। और इन्हें अंकों का अभी हमने अध्ययन करके हम संख्याओं के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितने अंकों की संख्या, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 4 अंकों की संख्या हो गई। ठीक है, कितने अंकों की संख्या हो सकती है, अधिकतम कितने अंकों की संख्या हो सकती है, तो अधिकतम कितने ही अंकों की संख्या हो सकती है। ठीक है, कितने ही अंकों की संख्या हो सकती है, उसका कोई पार नहीं है। पर अंक कौन से प्रयोग होंगे, सिर्फ 1 से लगा के 9 और 0, इनके अलावा किसी अंक का प्रयोग नहीं होने वाला। ठीक है, देखो मैंने इतनी बड़ी संख्या लिख दी, बताओ इसके अलावा और कौन सी है क्या अंक, ये अंक है, और इन्हीं का बार बार हम घुमा फिरा के क्या करेंगे, आगे पीछे लिख के संख्या बनाएंगे। अब ये कितने अंकों की संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने अंकों की संख्या हो गई, ये 8 अंकों की संख्या हो गई। ठीक है, चलो ये बताओ आप ये कितने अंकों की संख्या है, 5 अंकों की है, बिल्कुल सही बताइए, 1 2 3 4 5। तो आपको संख्या में अंकों को गिनना याद हो गया कि एक संख्या दे रखी है, तो ये कितने अंकों की संख्या है, इसका मतलब है कि ये जो संख्या है इसमें कितने अंक प्रयोग किए गए हैं। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी संख्या रहेगी बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, उसके बीच में कोई कोमा का प्रयोग नहीं होगा। यदि कोमा का प्रयोग हुआ है तो वो फिर अलग अलग अंक हो जाते हैं। ठीक है, संख्या जब भी रहेगी कैसे रहेगी, बिल्कुल साथ में रहेगी, बीच में कोई कोमा का प्रयोग नहीं। ठीक है, ये बताओ ये कितने अंकों की संख्या है, तो ये 4 अंकों की हो जाएगी, 1 2 3 और 4 हो गई 4 अंकों की संख्या। ठीक है, बिल्कुल आपको हवा में बात नहीं करना, बिल्कुल कॉपी में लिखना इन सब चीज़ों को। ठीक है, और ये बताना है कि कितने अंकों की संख्या है।
तभी जाके आप अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। अगर आप कॉपी पेन नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे वीडियो लेक्चर बैठ के देख रहे हैं तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कॉपी पेन होना बहुत आवश्यक हो जाता है, ठीक है। चलो आप अपनी कॉपी में लिख के बताओ ये कितने अंकों की संख्या है, कितने अंक है उसमें, बताओ। लिखो, पहले पूरी संख्या लिखो और फिर बताओ कितने अंक है। 1 2 3 4 5, तो कितने अंकों की संख्या हो गई, 5 अंकों की संख्या हो गई, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस भी आपको याद रखना है कि संख्याओं के बीच में कभी भी कोमा का प्रयोग नहीं होगा। यदि कोमा का प्रयोग हुआ तो वह अलग अलग अंक होते हैं, ठीक है। अलग अलग क्या होते हैं, अंक होते हैं, ठीक है। चलो अब अपनी कॉपी में नोट करना कुछ चीज़ों को, मैं जो बता रहा हूँ उनको नोट करना है और फिर आपको खुद को हल करना है। पहला देखो, मैं जो प्रश्न दे रहा हूँ उसमें आपको बताना है कि कौन संख्या है, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें कौन संख्या है और कौन अंक है, ठीक है। सिर्फ संख्याओं की पहचान करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। चलो बताओ इसमें कौन कौन सी संख्या है, ठीक है। 10 प्रश्न कंप्लीट कर दे, लिखना है आपकी कॉपी में, आपको लिख देना उसके सामने कि कौन संख्या है, कौन संख्या नहीं है, ठीक है, कौन अंक है। चलो ठीक है, पहले तो आपको प्रश्न लिखना है 200, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि इसमें कौन संख्या है और कौन अंक है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले वाले प्रश्न की, ठीक है। तो जो पहला वाला प्रश्न है उसमें हमको बीच में क्या दिख रहा है, कोमा। तो ये क्या संख्या है, नहीं, ये 2 अंक है, एक 3 है और एक 4 है, 2 अंक है जो कि अलग अलग रखे हुए हैं, ठीक है, साथ में वो नहीं है, ठीक है। ये देखो इनके बीच में कोमा है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल एक पूरा बंडल है, ठीक है। इनके बीच में कोई कोमा नहीं है, पूरा एक साथ में लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगी मेरी संख्या। कितने अंकों की संख्या है बताओ, 1 2 और 3, तो ये कितने अंकों की संख्या हो गई, ये 3 अंकों की संख्या हो गई। चलो अगला देखो, अंक के बीच में कोमा लगा हुआ है, मतलब ये 3 अलग अलग अंक है, ठीक है। तो ये कोई संख्या नहीं है, ठीक है, अलग अलग बिखरे हुए पड़े हुए हैं, ठीक है, बंडल के रूप में नहीं है। चौथा प्रश्न की बात करते हैं, तो देखो चौथा प्रश्न में भी क्या है, बीच में अलग अलग कोमा है, तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, अलग अलग 3 अंक हो जाएंगे, ठीक है। ये भी कोई हमारी संख्या नहीं है। चलो पाँचवा में बीच में कोई कोमा नहीं है, ठीक है, तो 2 अंक दिख रहे हैं, तो ये हो गए हमारी 2 अंकों की संख्या। छठा में बीच में कोई कोमा नहीं है, तो कितने, 1 2 3 4, तो ये हो गई हमारी 4 अंकों की संख्या, ठीक है। 7वां बताइए, 1 2 3, बीच में कोमा है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या हो गई मेरी 3 अंकों की संख्या हो गई, ठीक है। 8वां बताओ, 8वां बीच में कोमा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, कितने अंक है, 1 2 3 4, तो ये हो गई 4 अंकों की संख्या। 9वां की बात करें, बीच में कोमा दिख रहा है, मतलब सब बिखरा हुआ है, ठीक है, सब अलग अलग है, तो सब अलग अलग क्या कहलाते हैं, अंक कहलाते हैं, ठीक है। तो 2 4 5 6 4 अंक दे रखे, इनसे कोई संख्या नहीं बनी हुई है। 10वां की बात करें तो देखो बीच में कोमा लगा हुआ है, मतलब ये अलग अलग बिखरे हुए पड़े हैं। संख्या हमेशा एक बंडल के रूप में होगी, किसके बंडल के रूप में, अंकों के बंडल के रूप में होगी, ठीक है। यानी कि बहुत सारे अंक मिला के एक संख्या बनाते हैं, वो संख्या में हमेशा बीच में कोई कोमा नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि आपको अंक और संख्या, पहले अभी संख्या के बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है, संख्या के बारे में और पढ़ेंगे। संख्या बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अभी संख्या के बारे में सिर्फ इतना मैंने समझाया है कि ये कितने अंकों की संख्या, मतलब ये जो संख्या है ये आपके सामने लिखी हुई है, तो इसमें कितने अंक प्रयोग किए हैं, अभी सिर्फ इतना ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि इसमें कितने अंक उपयोग हुए हैं, तो इसमें 4 अंक उपयोग हुए हैं। अभी सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए, और अंक क्या होते हैं इसका आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अभी हम संख्या को और पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है, ठीक है, हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे अंक को, ठीक है। अंक हमारा इसमें कंप्लीट हो चुका है, संख्या हमारी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू रहेगी, ठीक है।
कंटिन्यू सीरीज आएगी आपकी, ठीक है। तो मैं आपको कुछ दे रहा हूँ होमवर्क, ठीक है। इसमें आपको बता देना है कि कौन संख्या है, ठीक है, कौन अंक है और कितने अंकों की संख्या। अगर एक संख्या है तो कितने अंकों की संख्या है, ठीक है। ये आपको कहाँ से लाना है, घर से हल करके लाना, ठीक है। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ सवाल है, ठीक है। इनको कॉपी में नोट कर लेना है और ये आपको घर से हल करना है। इसमें बताना है कि कौन संख्या है, कौन अंक है। देखिए हमारी जो क्लास है वो बिल्कुल बहुत स्लो चलेगी, बहुत आराम से चलेगी। हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल कंटिन्यू क्रम में आपको क्लास देखना है, ठीक है। और जो मैं काम दे रहा हूँ वो आपको कर लेना है, ठीक है। और मैथ्स की प्रैक्टिस करना है तो टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है आपको, ठीक है। JNVST कोर्स 2023 के नाम से है, उसमें आपको जुड़ जाना। उसमें डेली आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना है। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि इस जो सीरीज है इसको इसी प्रकार हम कंटिन्यू कर सकें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।